Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में 15 नगरीय निकायों में कुल मिलाकर 370 वार्डों के लिए 1666 अभ्यर्थी नामांकन भर चुके हैं और अब चुनाव मैदान में। और इनमें से कांग्रेस और भाजपा के कई बागी भी हैं जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और उनकी संख्या भी इसमें काफी अधिक है। अगर नगर सरकार बनानी है तो वक्त रहते इन बागियों को पार्टियों को मनाना होगा, इनके पर्चे वापस कराने होंगे और इसके लिए दोनों दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने इलाके में सक्रिय दिखते हैं। भाजपा ये कहती है, उसका दावा है कि निकाय चुनाव में उनके खेमे से कहीं ज्यादा बागी कांग्रेस पार्टी में है, जबकि कांग्रेस ये कहती है कि सबसे बात कर रहे हैं, बातचीत जारी है और जल्दी सबको मना लिया जाएगा। बड़ा सवाल ये कि कौन इसमें जल्दी और ज्यादा कामयाब हो पाता है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतों में 20 दिसंबर को मतदान है। इसके लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है। भिलाई, रिसाली, चरौदा और बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के कई बागी नेता और कार्यकर्ताओं ने नामांकन भरा है। जाहिर है अब इन बागियों को मनाना दोनों दलों के वरिष्ठों के लिए बड़ी चुनौती है। भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों के लिए सबसे ज्यादा 439 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया, जिसमें कांग्रेस से बागी होकर 40 और भाजपा से बागी होकर 30 नेताओं ने पर्चा भरा है। चरौदा नगर निगम के 40 वार्डों के लिए कुल 170 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया। रिसाली में 40 वार्डों के लिए नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। पहली बार हो रहे चुनाव के चलते यहाँ स्थानीय नेताओं में काफी उत्साह है। यहाँ कुल 214 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया, जिसमें कांग्रेस और भाजपा की बागियों की संख्या 15 से ज्यादा है। इसी तरह बीरगांव नगर निगम के 40 वार्डों के लिए कुल 209 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया है। इनमें कांग्रेस से 5 और भाजपा की 10 बागियों ने नामांकन जमा किया। कुछ ऐसे ही हालात 5 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों में भी हैं। वहीं भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 44 में ऐसी स्थिति बनी कि मानवेंद्र सिंह मंगल जो भाजपा से टिकट चाह रहे थे, उन्हें ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए, वार्ड की समस्याओं की सेवा करने के लिए, जब पिछले बार 2 बार मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, मुझे जनता का समर्थन पर्याप्त रूप में मिला है। और इस बार कांग्रेस के टिकट पर मुझे जनता का जो आशीर्वाद पिछले बार मिला था वो अगर मिलता है और कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो मुझे मिलता है तो मेरी जीत सुनिश्चित है। वैसे दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि जल्द ही सभी बागियों को मना लिया जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डहरिया ये मानते हैं कि स्थानीय चुनाव में कई कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है, लेकिन वार्ड में कई दावेदारों के बीच टिकट केवल एक को ही दिया जा सकता है। इधर भाजपा का दावा है कि भाजपा में कांग्रेस से कम बागी हैं। सभी से बातचीत जारी है, वक्त रहते वो अपना नाम वापस ले लेंगे। 4-6 लोग टिकट मांगे रहते हैं, मिलता एक को है तो थोड़ी देर नाराजगी होती है, पर कांग्रेस परिवार में सदैव एका रहा है और लोग समझते हैं। अब आज फॉर्म भरे हैं, कल देखेंगे कौन कौन फॉर्म भरे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस परिवार में आप रहे हो, आपको नहीं मिली तो भविष्य और है, समय बीतता है, सब उनसे चर्चा करेंगे। 4 प्रत्याशी जो है योग्य रहते हैं पार्षद बनने के लायक, लेकिन टिकट सिर्फ एक को मिलता है और बाकी लोग उसका समर्थन करते हैं। तो ये 6 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं वो सब मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिन्होंने नामांकन किया है, वो कार्यकर्ताओं से बातचीत हो गई है, वो कार्यकर्ता नामांकन वापस ले रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दल कांग्रेस आज बहुत दयनीय स्थिति में खड़ा है। हर एक व्यक्ति वहां पर अपने नेताओं के इशारे पर चुनाव लड़ना चाह रहा है और इसका भुगतान कांग्रेस को इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। नगरीय निकाय चुनाव में जीत हार का अंतर काफी कम होता है। मुद्दों और पार्टियों से ज्यादा स्थानीय चेहरों पर भी जीत का बड़ा दारोमदार रहता है। ऐसे में बागी जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद भी महापौर के चुनाव के वक्त पार्षदों को साधना होता है और इस काम में दोनों दलों के वरिष्ठ नेता लग भी चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो 6 तारीख से पहले सबको स्थिति अपनी स्पष्ट करनी है, सबको मनाना है। बड़े नेता
अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक्टिव किया है और वो जितने भी बागी हैं उनकी पार्टी से उनको मनाने का, उनको वापस उनके नामांकन पत्र वापस लेने का एक क्रम शुरू करेंगे। लेकिन इसमें कौन आगे निकलता है, कौन कामयाब होता है, ये अपनी जगह है। लेकिन बीजेपी का ये दावा कि कांग्रेस में ज़्यादा बागी हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो क्या सत्ता पक्ष होने की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं या इसका कोई तर्क उनके पास और है, ये सुनेंगे हम दोनों पक्षों से। हमारे साथ में दो बहुत ही जिम्मेदार नेता और जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति भांदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीनियर लीडर हैं, और साथ ही साथ वे भी जनप्रतिनिधि। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। नमस्कार डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपने सुना होगा पैकेज में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बागियों की तादाद भी ज्यादा है और ना मानने वाले बागी भी ज्यादा हैं, दिक्कत आपको ज्यादा होगी। पुनीत जी, अभी मैं जो डिबेट का जो विषय है उसके संदर्भ में माननीय श्रीवास्तव जी का जो एक बयान था उसको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सत्ता दल पार्टी की जो स्थिति है बड़ी दयनीय हो गई है। ये किस तरह से बागियों का सामना करेंगे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुनीत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी की 15 साल सरकार थी और नगरीय निकाय के जब चुनाव हुआ करते थे, उस समय भी जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, इनके जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे कहीं बेहतर हुआ करता था। और अभी की स्थिति यह है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है और इसके बाद जो 1 साल के बाद जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे, उसमें ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विजय जो था वो कांग्रेस पार्टी को मिला। और 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि पूरे भारत देश की अगर अपन बात करते हैं तो ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 के 10 नगर निगमों में कोई एक पार्टी जो है का पूरा कब्जा हुआ हो। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये एकदम अपने बौखलाहट में है, क्योंकि इन 3 सालों में जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया है, वो शहरी सुलभ स्वास्थ्य योजना की बात हो या दाई दादी क्लिनिक की बात हो, जन्म प्रमाण पत्र को पुनीत जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन्म के साथ में जाति प्रमाण पत्र जो है, ये हमारी सरकार जो है ये अनोखा जो योजना है, अनोखी योजना है, उसको छत्तीसगढ़ में लेके आई। जमीन के गाइडलाइन की जो दर थी उसको 30% कटौती करके जो छोटे आकार के प्लाटों की जो खरीदी बिक्री में जो अप्रत्याशित रूप से जो वृद्धि हुई है, जो कोरोना काल में जो ये जो सेक्टर है, जो जिस तरह से इसमें जो हमारे छोटे और मझोले कारोबारी थे उनको काम करने का मौका मिला है, व्यवसाय करने का मौका मिला है। गुमास्ता लाइसेंस जी जो आप मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर भी हम जरूर डिबेट करेंगे। और आप भी जानते हैं कि हम हर रोज बैठते हैं, लेकिन आज बागियों को लेकर जो एक दावा था बीजेपी का, उस पर सवाल था और आपने कहा जी मैं उसी तरफ आ रहा था। तो पुनीत जी, इतने सारे काम करने के बाद और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का ये वजन है कि आज हमारे पास जो एक वार्डों में जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जहां चुनाव लड़ने के लिए भारतीय कई ऐसे वार्ड है, अभी जहां नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, अभी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो गया है। वहां पर हमारे पास 4-4, 5-5 हमारे जो कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, वो जो सभी के सभी जीतने की क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से पुनीत जी, पार्टी टिकट तो एक जन को देती है, एक व्यक्ति को देती है, और सारे के सारे बाद में मिलके पार्टी के लिए काम करते हैं, उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। चेहरा एक हो सकता है लेकिन वो चेहरा कांग्रेस का है। पुनीत जी, निश्चित रूप से जो हमारे साथी हैं जिनको बागी की संज्ञा हम देते हैं, वो निश्चित रूप से अभी सारे के सारे लोग अभी उनसे बात चल रही है। सभी बड़े स्तर पे हमारे जो नेता हैं, हमारे माननीय जो मंत्री हैं, हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं, ये उनसे बात कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है पुनीत जी, ये हमेशा हर चुनाव में होता है। ठीक कह रहे हैं आप। ये ना तो नई चुनौती है और ना ही पहली बार हो रहा है, हर बार चुनाव में ऐसा ही होता है। लेकिन अब की बार ये कि आगे नगर सरकार बनाने के लिए, अपना महापौर बनाने के लिए, अपने नगर अध्यक्ष बनाने के लिए, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सबके सब फेवर में रहें, साथ में रहें, और जितने निर्दलीय, जितने बागी, उतने आगे जाकर भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं।
डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर बांधी, आपको क्या लगता है, बीजेपी के पास में कांग्रेस के मुकाबले चुनौतियां कम हैं और इसमें एक तर्क ये कि आपको प्रत्याशी कम मिले, आपकी पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए लोग कम मिले, इसलिए बागी कम है? पुनीत भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो भी है संस्कारों की पार्टी रही है, धैर्य की पार्टी रही है, और जहाँ पर अच्छे विचारों के साथ एक सुझाव के साथ, जिसको बोलते हैं अपन सुनता सलाह के साथ, आपसी चर्चा के साथ जहाँ पे हुए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कम आए हैं। लेकिन उत्साह में भारतीय जनता पार्टी के कोई कमी नहीं है। अब ये जितने दावेदार हैं, ये दावेदार, कौन दावेदार धैर्य रखता है, कौन पार्टी के संस्कारों से प्रेरित होकर के अपना नाम वापसी लेता है, ये तो 6 तारीख को पता ही चल जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं और भरने कांग्रेस की जिस तरीके से बहुसंख्यक हैं, तो कहीं ना कहीं इनके धैर्य है, और जो प्री सलाह होता है, चुनाव के पूर्व जो सलाह विचार विमर्श जो होता है, उसमें कहीं कमी हो जाता है तो एकदम ऐसा अचानक बढ़ता है। तो जो अचानक बढ़ने वाला जो काम है यही है, लेकिन 6 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अब रही संस्कारों को कौन धैर्य के साथ वापस लेता है, कौन कितना कैडर युक्त पार्टी है, यह भी उसको भी परीक्षण में आ जाएगा। परंतु अपन ने कांग्रेस को देखते हैं कि अभी तक के जो कांग्रेस का जिस तरीके से व्यवहार, संगठन में अहंकार की राजनीति रही है, जिस तरीके से वो चला है कि इनके ही पार्टी के लोग हैं, माइक पकड़कर अपने ही लोग पर करते हैं। बिलासपुर में ही पंकज सिंह के, उनके ही विरुद्ध में एट्रोसिटी एक्ट लगाने की जो संस्कार है ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऐसे व्यवहार चल रहा है। पूरे प्रदेश में टीएस बाबा और कांग्रेस के बीच का खींचातान इनके संस्कारों और व्यवहारों से दिख रहा है। और इस तरीके से सब बातें काउंट करेगी नाम वापसी में। यदि विचार और धैर्य के साथ, संस्कारों के साथ आएगा तो निश्चित तौर पर लोग प्रत्याशी बात मानेगी। और यदि ये संस्कार से युक्त नहीं होंगे, धैर्य नहीं होंगे, केवल चुनाव ही लड़ने का एक महत्वाकांक्षा रहेगा, तो ऐसे में पार्टियों को भी एक चुनौती रहता है, मना पाना। लेकिन आपको नहीं लगता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी कि आजकल प्रयास जारी है? कोई भी दल, और खासतौर पर अगर आप ही के दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, संगठन के नेता चुनाव को चुनौती और चुनौती को जीतना, और जीतने के लिए किसी भी प्रकार के जितने भी उपकरण हो सकते हैं चुनाव जीतने के या अपनी पार्टी में आने वाले नेताओं का स्वागत करने के लिए, उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। ये जिन आदर्शों की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड भी पार्टियां देखती हैं, और जाहिर तौर पर ये कार्यकर्ताओं के लिए अवसर होता है कि वो जिन नेताओं के पीछे रहे, अब उनको टिकट नहीं मिला तो वो अपनी किस्मत आजमाते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? पुनीत भाई, निश्चित तौर पर सीट एक रहता है और महत्वाकांक्षा भी रहता है, लोगों की इच्छाएं भी रहती है। वो इस बात पर रहता है कि नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस बात का पहल अवश्य रहता है। लेकिन हमारे वरिष्ठ लोगों पर भी विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता है, कहीं न कहीं उनसे चर्चा करके, विचार विमर्श करके उनको बाद में अवसर मिलेंगे या समझाने बुझाने में किसी भी तरीके से वो सफल होंगे। अब ये तो 6 तारीख को ही पता चलेगा कि प्रमाण के साथ क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस में बागी ज्यादा हैं, और हैं तो क्यों हैं? ऐसा कोई कारण भी आप बताना चाहते हैं? होने वाला है ना। इसको कांग्रेस में इसलिए है कि टीएस बाबा एक अलग तरफ से राजनीति है उनकी, भूपेश जी का एक अलग राजनीति है। कहीं न कहीं इस फोरम के कारण वहाँ की संख्या भी बढ़ी हुई है, और जो कैडर है इनके जो संस्कारों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, वह भी उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया है। और सरकार के जिस तरीके से सरकार में भी रह करके इनके विचार हो गया है कि नहीं, सरकार तो हमें जिता लेगी, एक प्रकार से अहंकार भी है, इसलिए अहंकारों में भी लोग आ करके इसको भरना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर लेता हूं। और उसमें डॉक्टर जायसवाल उत्तर दें इस बात के। कितने लोग हैं इनकी बात मानते हैं? पुनीत जी, माननीय डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी वरिष्ठ विधायक हैं, और मैं भी चिकित्सक हूँ, वे भी चिकित्सक है, बड़ी समानता है हम दोनों में। लेकिन अभी बांधी जी संस्कार, धैर्य, विचार
आपसी चर्चा, अहंकार, टीएस बाबा, भूपेश बघेल, तमाम तरीके की बातों को वो अपने बयान अपने वक्तव्य में उन्होंने दिया है। लेकिन एक भी ऐसा चीज इन्होंने नहीं बोला कि किस तरह से वो इन नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का सामना करेंगे। भूपेश बघेल जी की जो योजना 3 साल में जो योजना पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने बनाया है, बात अभी विषय बागियों का है। पुनीत जी, जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में है वो देखने लायक है। आज कहीं भी किसी भी जिला स्तर के इनके पदाधिकारी से या मंडल स्तर के पदाधिकारियों को जाके देखिए, इनका वो बात कर रहे थे टीएस बाबा और भूपेश बघेल की। अरे आप बात करिए ना, आज रमन सिंह जी को कौन मान रहा है? वो अपने से बोल रहे हैं कि हाँ मेरा छोटा सा चेहरा है, पुंडेश्वरी जी के सामने बोलते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता हूँ। लेकिन आपकी जो राष्ट्रीय प्रभारी है वो सिरे से लताड़ देती है कि आप कोई चेहरा नहीं हो। आप किस विचार, किस संस्कार की बात करते हो? अरे आपसी चर्चा की बात आप कर रहे हो। हम लोगों ने देखा है, जो देश के प्रधानमंत्री है, आप ही के जो प्रदेश कार्यालय है वहां रायपुर का, उसमें कुर्सी के नीचे छुपने की नौबत आ गई थी। जिस तरह से आप लोगों ने जूतम पैजार और लट्ठम लट्ठा हुआ था। आप लोग क्या संस्कार की बात करोगे, क्या अनुशासन की बात करोगे, क्या धैर्य की बात करोगे? अरे आप लोगों में संस्कार होता तो भी जो किसी कानून से वापस नहीं लेते। तभी तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़े थे। करते हैं। अरे तभी तो एट्रोसिटी एक्ट अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खुद लगाने के हैं, मंच पकड़ करके खुद बोलने के तैयार हैं। क्या बोल के लड़ेंगे? बृहस्पति सिंह का भी तो जान रहे हो, योजना है, जाके वार्ड में लोगों का इलाज हो रहा है, लोगों का पैथोलॉजिकल जांच हो रहा है, उनको दवाइयां मिल रही है। किस तरीके से आरोप लगाते हैं, हत्या का आरोप लगाते हैं, महिला है उनका इलाज हो रहा है, हत्या का आरोप लगाते हैं, जन प्रमाण पत्र बन रहा है, गुमास्ता को हमने सरलीकरण किया है। ये तो 6 तारीख को पता चलेगा डॉक्टर साहब। मुद्दों के ऊपर बात किया करिए डॉक्टर साहब। संस्कार, धैर्य, विचार, आपसी चर्चा। जी कहें आप भी अपनी बात कहें, बांदी साहब कहें अपनी बात। भूल जाइए, आप लोग भ्रम मत करिए, जनता बहुत समझदार है। पुनीत भाई, अभी तो केवल मुद्दों की बात नहीं हो रही है जो दिन होगा ना कि उस दिन मुद्दों की बात नहीं है। अगर मुद्दों की चर्चा करना है तो एक और भी है कि अब किन मुद्दों को भाजपा लेकर के चुनाव लड़ेगी और किस मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये दोनों मुद्दों पर बहस हो जाना चाहिए। ये दोनों मुद्दे पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे लेकर के उतरेगी, कांग्रेस किस तरीके से मुद्दे चला जाए। आज का तो पुनीत भाई आपने जो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज तो हम बात बागियों पर कर रहे हैं, लेकिन अगर तो कांग्रेस पार्टी में जैसा आप कह रहे हैं कि या बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा में बागी ज्यादा नहीं है बल्कि कांग्रेस में बागी ज्यादा है, तो क्या वे सत्ता पक्ष के, उनके पास दावेदार ज्यादा हैं, उनके पास चाहत ज्यादा है, इस वजह से उनके पास में बागी ज्यादा है। अब मुद्दों पर बोलने दीजिए। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैंने कहा उस दिन बांदी जी और इनके नेताओं का बयान रहेगा बोलने कि कांग्रेस ने सत्ता का चलिए मैं डॉक्टर बांदी, मैंने सीधा सवाल पूछा था, आप संस्कारों की बात करें, लेकिन आजकल तो पार्टी के प्रमुख लोग, आपकी पार्टी के प्रमुख लोग भी सीधे सीधे चुनाव जीतने को पूरी तरह टारगेट पर रखते हैं, लक्ष्य देते हैं, सीटों का टारगेट देते हैं। ऐसे में क्या ये आदर्श, क्या ये संस्कार, इन सब चीजों की कोई जगह आप देख पाते हैं आज भी, आज की तारीख में भी? क्योंकि जहां जिसको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय खड़ा हुआ, ऐसे लोगों की बीजेपी में भी कोई कमी अभी भी नहीं दिख रही। मैं पुनीत भाई यही तो बिल्कुल आपके टॉपिक पर ही चर्चा कर रहा था। मैंने मुद्दों पर चर्चा नहीं किया, लेकिन अब मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा और धैर्य संस्कारों पर चर्चा करूंगा। यही बात तो 6 तारीख पे साबित होगा कि कौन पार्टी किसकी बात मान करके कितनी संख्या में वापस लेते हैं। तो उनकी ही धैर्य और उनके संस्कारों पर हमारे वरिष्ठ लोग हैं, समझाने जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसका लिटमस टेस्ट 6 तारीख को हो जाएगा। बातचीत में आ गया। लेकिन मुद्दों की बात करता हूं पुनीत भाई कि कांग्रेस ने किसी भी जमाने पे नगर निगम, नगर क्षेत्र में 100 करोड़ का बजट हुआ करता था। कांग्रेस के जमाने में पूरे नगर क्षेत्र के, नगर निगम को, क्षेत्र को इतना दुर्गति बचा के रखे, 19 करोड़ का बजट देते हैं। 19 करोड़ का बजट, और कहा डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में 100 करोड़ का बजट आता था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बजट की असमानता से विकास की स्थिति नगर पंचायतों में कांग्रेसियों ने दुर्गति मचा के रख दिया है। कचरे उठाने के लिए नाली साफ करने की स्थिति नहीं है, स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की स्थिति नहीं है इनकी।
ठीक और है, जिन डॉक्टर बातों जायसवाल में उत्तर करते देना हैं चाहेंगे कि इन हम बातों नगर निगम की जमीन को संपत्ति को बेच करके काम पहली करेंगे, बात आज तो तक के रखे संस्कार नहीं और धैर्य की बात क्या? किए, उसका ये जवाब सामान्य मैंने बजट आपको कैसे दिया। है? क्या बता दे, अब उन्हीं के क्षेत्र में बता दे, अब पिछले ये डॉक्टर बताइए रमन सिंह के जमाने कि में, ये जो मैं पूरी भाई बजट चैलेंज की बात करता कर रहे हूँ हैं कि पिछले और जमाने नाली और में कचरा डॉक्टर की रमन बात सिंह कर के रहे हैं, जमाने में एक इन्हीं के नगर पंचायत केंद्र की नगर जो निगम क्षेत्र सरकार में बजट है, कितना होता था, आज 67 कितना होता है? इनाम, 67 केवल इसमें आज बस इतना ही बता दे मुझे, वो छत्तीसगढ़ को दिए हैं। और पूरे देश में जो स्वच्छता आज बजट कितना है, बस मुझे बजट छत्तीसगढ़ बता का दीजिए प्रथम आप। स्थान है। और ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, ये केंद्र की मोदी सरकार की है, मोदी जी ने दिया है। अरे बांदी जी, क्यों आप भ्रम फैलाते हैं? अरे आप तो बजट का उपयोग करते थे, आप तो बिलासपुर के रहने पुनीत वाले हैं। जी, मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है, बिजली का है, बिजली का कनेक्शन कनेक्टिविटी का है, नाली निकासी की बातचीत है। मेरे क्षेत्र में देवरी खुर्द का जगह है जहाँ मैं थक गया कि नाली की व्यवस्था करा दीजिए डॉक्टर साहब, नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई नगर निगम में, निकासी नहीं हो पाई, वो अधोसंरचना। ठीक है, बांदी साहब विनय जायसवाल जी कह रहे हैं कि अगर नगर विकास नहीं होते तो नगरीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड नहीं मिलते, कुछ कहेंगे इस पर? मशीन में घुस के एक सफाई एक अलग भी, सफाई का भी मायने रखता है, लेकिन अधोसंरचना का निर्माण है, नाली होना है, रोड बनना है, पानी की निकासी, अधोसंरचना का बजट इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं जायसवाल जी, उत्तर देंगे? भारतीय जनता पार्टी में शामिल आप बता दीजिए, मैं तो बता रहा हूँ मेरे बिलासपुर में 100 करोड़ का बजट हुआ करता था पुनीत भाई, और आज बिलासपुर में 19 करोड़ का बजट है। अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि विकास की प्रक्रिया में बजट की कितनी भूमिका रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पर इन्होंने 19 करोड़ का जो, चलिए एक अंतिम बात करते हैं विनय जायसवाल जी, बागियों को मनाने का कोई ठोस प्लान है पार्टी के पास में? नाली बनाने की हिम्मत नहीं रखती हमारी जो पार्टी है, निश्चित रूप से सारे के सारे जो हमारे लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, एक मंच में सभी लोग अभी 6 तारीख के बाद, अब जब अभी चुनाव प्रचार जब चालू होगा, अभी नामांकन वापसी के बाद एक तरफा सब माहौल रहेगा, सभी कांग्रेस के लिए काम करेंगे। ठीक है, बांदी साहब 10 के 10 निगम जीते थे कांग्रेस ने, तो फैक्ट है, सामने दिखाई पड़ा है। अब एक बार फिर से प्रदेश में उनकी सरकार है और 3 साल जो टर्म देखिए, उसके बाद में उनका दावा है कि अब हमारा नगर विकास और हमारा जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम है वो भी बोलेगा। बीजेपी के पास क्या प्लान है, पहले तो अपने बागियों को ही मना लेने का? बागी को तो पुनीत जी क्या बागियों को बनाएंगे? हम तो उन्हें समझाने का काम करेंगे, हमारा कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर हमें विश्वास है, हमारे उनके संस्कारों पर विश्वास है, हमारे उनके धैर्यता पर विश्वास है कि निश्चित तौर पर अवसर भी कई अवसर आएंगे, मिलेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाना होगा कि अभी और उनके पास अवसर आएंगे, उनके पास और मौके आएंगे, उनको और अवसर पार्टी देगी। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, ये बात दोनों पक्ष जानते हैं कि एक एक पार्षद, एक एक वोट और एक एक बागी पार्टी के गणित को किस तरह प्रभावित करता, क्योंकि ये जिस स्तर पर चुनाव होते हैं इसमें स्थानीय चेहरा, उसका अपना लोगों के बीच में असर, वो कहीं ज्यादा मायने रखता है। और इसीलिए ये चुनौती, और वाकई इसका 6 तारीख को पता लगेगा कितने बागी मैदान में बचते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।